नन्हे से केशव ने आंगन से दादी को आवाज़ लगाई, दादी दादी जल्दी बाहर आओ। दादी घबराती हुई आंगन की तरफ आने लगी। उन्हें लगा कि शायद केशव को और ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है। जब बाहर आकर देखा तो केशव बड़ी खुशी से उन्हें कहने लगा, दादी देखो, आंगन में मोर पंख पड़े हुए हैं। दादी ने मुस्कुराते हुए केशव से कहा कि शायद मोर आया होगा। केशव ने झट से दादी का आंचल पकड़कर उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, क्या पता दादी, भगवान कृष्ण हमारे आंगन में आकर गए हों। और बस इतना कहकर मुस्कुराकर वो अपने पैरों की तकलीफ भूलकर मोर पंख को उठाकर इधर उधर दौड़ने लगा और खुश होकर भगवान का नाम जपने लगा। दादी उसको देखकर अचंभित रह गई। इतने नन्हे से बालक ने इतनी सरलता से उन्हें विश्वास का एक ऐसा उदाहरण दिया। उस विश्वास की चमक उस नन्हे से बालक की आंखों में उन्हें दिखाई दी, जो अपनी सारी तकलीफ़ें भूलकर मोर पंख उठाकर इधर उधर दौड़ने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मेरे आंगन में कान्हा आकर गए हैं, मेरे आंगन में कृष्ण आकर गए हैं, ये देखो मोर पंख, ये देखो मोर पंख। और उसे याद ही नहीं रहा कि उसके पैरों में इतनी गहरी चोट लगी है। उसके दर्द से बड़ा उसका विश्वास था, उसकी खुशी थी, जो शनै शनै कह सकते हैं धीरे धीरे उसके दर्द को ही खा गया। दादी ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि हे प्रभु, ऐसा ही विश्वास सबके मन में जगा। बहुत ही कठिन दौर है, कहने को तो ये छोटा सा शब्द है, सोचने में 1 मिनट लगता है, कहने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन इसको समझने में कभी कभी सारी उम्र गुजर जाती है। और इस नन्हे से बालक ने यही बताया है कि अगर आपका विश्वास पहाड़ की तरह अटल हो तो आप किसी भी तकलीफ़ को बड़ी ही आसानी से भूल सकते हैं और उसको पार कर सकते हैं। तो ऐसे कठिन दौर में ईश्वर पर अपना विश्वास बना के रखें।